अक्टूबर को वाणी समाज के वरिष्ठ स्वर्गीय जगदीश चंद्र वाणी की कोविड-19 के कारण असमय मौत हो गई थी, जिसके कारण समाज को अपूरणीय क्षति हुई है। उक्त बातें आज उनकी पगड़ी रस्म कार्यक्रम में समाज के पूर्व अध्यक्ष मनोहर लाल वाणी ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कही। श्री वाणी ने उनके द्वारा किए गए कार्य को स्मरण करते हुए कहा कि उनके द्वारा किए गए कार्य आगे बढ़ाना है, उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज निवास पर आयोजित पगड़ी रस्म कार्यक्रम में गौशाला की ओर से आदरांजलि पत्र भेंट करते हुए तरुण कुमार वाणी ने कहा कि उनके द्वारा किए कार्य आज के समय में प्रशंसनीय है। उनकी गौमाता के प्रति समर्पण व त्याग इस उम्र में नई पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी है। स्वर्गीय जगदीश चंद्र जी वाणी एक व्यक्ति नहीं अपितु एक विचारधारा थे। आप श्री ने अपने परिवार में जीवन भर कुशल नेतृत्व किया और फिर जीवन के सभी कार्यों को करते हुए सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में पूर्ण रुचि से सेवाएं दी। कार्यक्रम में उनके सहपाठी कैलाश चंद्र शर्मा ने भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि सरस्वती शिशु मंदिर में जब भवन निर्माण की तैयारी चल रही थी, आपके और स्वर्गीय श्री लीलाराम जी के द्वारा इस कार्य को मूर्त रूप दिया गया। परिणाम स्वरूप आज से एक विशाल भवन हमारे बीच उपस्थित है। स्मरण रहे कि स्वर्गीय वाणी पूरे नगर में काका जी के नाम से विख्यात थे। एक माह के अंतराल में दोनों भाइयों का कोरोना के कारण मृत्यु से पूरा समाज सहित परिवार में शोक छाया है। समाज सहित अनेक समाज जनों ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके मोक्ष की प्रार्थना की। कई बड़े बड़े काम किए हैं। यूं भी कहा जाए कि धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैं अपनी समिति सरस्वती शिशु मंदिर के प्रमुख रहने के कारण उनसे जीवन संपर्क रहा था। आपने एक प्रण लिया था कि सरस्वती शिशु मंदिर के भवन निर्माण में हम सहयोग करें और स्वर्गीय लीलाराम जी वाणी की छत्र छाया में हमने भूमिदान करवाया और काका जी की प्रमुखता से आज विशाल सरस्वती शिशु मंदिर आप श्री चरणों से या श्री कमलों से संपन्न हुआ। वर्तमान में भी निर्माण कार्य चालू रहा। आप अपने जीवन के अंतिम समय तक अपने कर्म के साथ जूझते रहे और कर्म करते रहे। पंडित कमल किशोर जी नागर के छोटे से प्रसंगिक में आप जुड़े। हमारी गोपाल गौशाला के सदस्य के रूप में आप निरूपित किए हुए। जब से सरस्वती शिशु मंदिर और गोपाल गौशाला के दोनों के कर्म में आप अग्रणी रहे। आज हमारे बीच हमारी समिति के वरिष्ठ सदस्यों में क्रमशः गंगराज जी पोरवाल, आदरणीय लीलाराम जी वाणी और तृतीय रूप में हमारे जगदीश काका जी हमारे बीच में नहीं है। इस रिक्तता की पूर्ति करना बहुत योग है। मैं उनके मोक्ष के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। हे परमपिता, आप उनके अपने चरणों में अनुरक्ति दे, उनको मोक्ष दे और इस दुख की घड़ी में उनके संपूर्ण परिवार को शांत करने की क्षमता दे। साथ ही हम सब उपस्थित जनों को एक और सूचना दी जा रही है कि कोई भी दुर्घटना ऐसे नहीं होती है, कोई भी घटना ऐसी नहीं होती है। हमें इस कोरोना के संकट में सावधानी रखना है, स्वच्छता रखना है, क्योंकि दुर्घटना घटी तो कोई न कोई कारण स्वयं सामने निरूपित होता है। हमें निश्चित रूप से मास्क का प्रयोग करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है और दिन में 10 से 15 बार अपने हाथ सैनिटाइजर या साबुन से धोना है। मैं उनके जीवन मधुर भाषी होने के साथ साथ सभी को व्यवस्थित कर सभी को जीवन शैली सही करने में उनकी अहम भूमिका रही। इसीलिए उनके पिता के स्थान पर उनका स्थान मान्य हुआ और सभी भाई उनको भी उसी दृष्टि से देखते हैं। उनके परिवार ने
अपने पिताश्री की स्मृति में बहुत सारी घोषणाएं मेरे पास लिख कर दी है। मैं क्रमशः उन संस्थानों को आमंत्रित करूं, इसके पहले हमारी गौशाला समिति उनके जीवन के बारे में एक प्रशंसा पत्र प्रस्तुत करना चाह रही है। मैं आदरणीय कैलाश जी और बाबुड़ा जी वाणी दोनों को, कैलाश जी शर्मा दादा और बाबुड़ा भाई वाणी दोनों यहाँ आ जाए, उसका वाचन कर दे, उसके बाद घोषणा कर दो। आदरणीय दिनांक 2 नवंबर 2020 परम श्रद्धेय श्रीवर स्वर्गीय जगदीश चंद्र वाणी का जन्म वर्ष 1953 में एक सरल साधारण परिवार से दामोदर जी एवं श्रीमती कश्मीर के घर आंगन में हुआ। अल्प आयु में पिताजी अपनी माता जी के साथ परिवार की जिम्मेदारी का निर्वाह आरंभ किया। प्रारंभिक पढ़ाई प्रवृत्ति के व्यक्ति रहे। जीवन में चुनौतियों को अपनाकर अपने 4 छोटे भाइयों एवं स्वयं के पुत्र पुत्रियों को स्थापित किया। वर्ष 1995 में मां सरस्वती के व्रत को अलीराजपुर से जितेंद्र वाणी राज की रिपोर्ट।